इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है और जो मेरे आनंद के मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। मैं युओदिया को भी समझाता हूँ और सुन्तुखे को भी कि वे प्रभु में एक मन रहे। और हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे उन सहकर्मियों समेत परिश्रम किया जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। और तुम प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। और तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, क्योंकि प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय है और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। निदान हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मनभावनी है, निदान जो बातें सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। और जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर, जो शांति का सोता है, तुम्हारे साथ रहेगा। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारा विचार मेरे विषय में फिर जागृत हुआ है। निश्चय तुमने आरंभ में इस बात का विचार किया था, परंतु तुम्हें अवसर न मिला। यह नहीं है कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है, उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। और हे फिलिप्पियों, तुम आप भी जानते हो इस समाचार के प्रचार के आरंभ में जब मैंने मकिदुनिया से कूच किया था, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था, तब भी तुमने मेरी घटी पूरा करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रुदीतुस के हाथ में भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुगंध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है, जो परमेश्वर को भाता है। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार, जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हर एक पवित्र जन को जो यीशु मसीह में है नमस्कार कहो। जो भाई मेरे साथ है तुम्हें नमस्कार कहते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। मेरे दोस्तों, फिलिप्पियों के अध्याय के इस वचन के द्वारा आज हम यह जानते हैं कि प्रभु का अनुग्रह हमेशा हमारे साथ रहता है और वह हमारी हर कमी घटी को पूरा करते हैं, जैसा कि प्रेरित पौलुस द्वारा कहा गया है। और सदा हमें प्रभु में आनंदित रहना चाहिए कि प्रभु की महिमा हो। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।